चिली के समुद्र के किनारे से कई किलोमीटर दूर गहरे पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में जहां चारों तरफ पानी ही पानी है, इस वीरान समंदर में यहाँ एक छोटा सा आइलैंड पाया जाता है जो ईस्टर आइलैंड के नाम से मशहूर है। लेकिन इसके मशहूर होने की असली वजह इसका नाम या फिर इसका पैसिफिक ओशन में बिल्कुल अकेले होना नहीं, बल्कि ये आइलैंड यहाँ पर पाए जाने वाले ड्यू कामत स्टैचूज की वजह से मशहूर है। पैसिफिक ओशन के इस रिमोट आइलैंड पर हजारों की तादाद में पाए जाने वाले भारी भरकम स्टैचूज आखिर बनाए किसने थे? क्या वो किसी और दुनिया से आए एलियंस थे या फिर हम जैसे इंसान? ये बात है ईयर 1722 की, मतलब आज से करीब 300 साल पहले, जब एक यूरोपियन एक्सप्लोरर जैकोब रोगविन अपनी बोट में तैरते तैरते गलती से इस आइलैंड पर आ पहुंचा था। उसने क्या देखा कि इस आइलैंड पर पत्थर से बने कुछ स्टैचूज समंदर की तरफ पीट करके खड़े हैं। देखने में स्टैचूज किसी देव की तरह लगते थे जिनको बड़ी महारत से पत्थर को तराश कर बनाया गया था। जैकोब को ये मंजर काफी अजीब लगा और तभी उसने इस आइलैंड को एक्सप्लोर करना शुरू किया और उसे पता चला कि पूरा आइलैंड सिर्फ चंद स्टैचूज से नहीं बल्कि कई सौ स्टैचूज से भरा है, जिनमें से कुछ खड़े हैं तो कई जमीन पर गिरे हुए भी दिखाई दिए। जिस दिन एक एक्सप्लोरर इस आइलैंड पर आया था वो दिन ईस्टर संडे का था, इसी वजह से इसका नाम ईस्टर आइलैंड रख दिया गया। इस बारे में लोगों की अलग अलग थ्योरी है। उस दौर में इस आइलैंड पर सिर्फ गिने चुने लोग रहते थे और ये लोग इस आइलैंड को रापा नुई के नाम से पुकारते थे। लेकिन इन स्टैचूज को किसने, क्यों और कब बनाया ये उन गिने चुने लोगों को भी मालूम नहीं था। और बस उसी दिन से लेकर यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट के आने का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ लोग ये रहस्यमय आइलैंड सिर्फ देखने जाते थे तो कई इनके पीछे छुपे रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश में लगे रहते। पिछले 300 सालों की कोशिशों के बाद आखिरकार अब आर्कियोलॉजिस्ट ने यह चंद ऐसे सबूत तलाश किए हैं जिसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के काफी करीब पहुंच चुके हैं। ईस्टर आइलैंड समंदर में इतना अकेला है कि इसका पड़ोसी पिटकेन आइलैंड यहाँ से 2075 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर इंसान भी नहीं बसते। 500 लोगों की आबादी वाला करीबी आइलैंड यहाँ से 2600 किलोमीटर दूर है जो मैन ग्रीवा के नाम से जाना जाता है, जबकि ईस्टर आइलैंड खुद चिली की टेरिटरी में आता है और यहाँ से चिली का किनारा भी 3512 किलोमीटर दूर है। आज के समय में यहाँ पहुँचना सिर्फ प्लेन की मदद से ही पॉसिबल है, जो चिली से ईस्टर आइलैंड तक पहुँचने में पूरे 5 घंटे लगाता है। एक नॉर्मल साइज के शहर जितने बड़े इस आइलैंड में करीब 900 बड़े बड़े स्टैचूज मौजूद हैं और इन स्टैचूज को मोई कहा जाता है। इन स्टैचूज में से कई की आंखें हैं तो कई बगैर आंखों के बनाए गए थे, जबकि इनकी लंबी नाक, शार्प चिन्ह, चपटे सर और लंबे चेहरे इनकी शक्ल को एक अनोखी पहचान देते हैं। एक इंस्टीमेंट के मुताबिक ये स्टैचूज 13th सेंचुरी में बनाए गए थे, मतलब आज से करीब 700 साल पहले। कई स्टैचूज अपनी बॉडी समेत आइलैंड के बॉर्डर पर शान से खड़े हैं तो कई के सिर्फ चेहरे जमीन पर पड़े देखे जाते हैं। लेकिन 2012 में खुदाई के दौरान एक चौंकाने वाली हकीकत से पर्दा उठा। पता ये चला कि सिर्फ इनके चेहरे ही नहीं बल्कि इनकी पूरी बॉडी भी है जिसको जमीन के अंदर गाड़ा गया था। इनमें से सबसे लंबे स्टैचूज की हाइट 33 फीट, मतलब इसकी हाइट एक पैसेंजर बस की लंबाई जितनी ही है, जबकि इसका वजन 90,000 केजी बताया जाता है, जिसको उठाना तो दूर की बात, इसको हिलाने के लिए भी 500 लोगों की जरूरत पड़ सकती है। हैरान करने वाली चीज तो तब पता चली जब यहाँ एक रिसर्च के दौरान एक्सपर्ट्स को एक ऐसा स्टैचू मिला जो इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया। एक्सपर्ट की कैलकुलेशन के हिसाब से इसकी हाइट 70 फीट है, जबकि कंप्लीट होने के बाद इसका वजन 300 टन के आसपास होगा। पत्थर को तराश कर स्टैचूज बनाना और फिर इतने ज्यादा वजनी स्टैचूज को आइलैंड पर अलग अलग जगह पर लाकर खड़ा करना एक ऐसा टास्क लगता है जो इंसानों की बस की बात ही नहीं है। कई सालों तक ये माना जाता था कि ये स्पेस से आए एलियंस ने किया है, लेकिन मॉडर्न रिसर्च से ये थ्योरी बिल्कुल गलत साबित हुई, क्योंकि साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को कई सबूत मिल चुके हैं जिससे ये बात साबित होती है कि ये स्टैचूज किसी आइलैंड पर मौजूद इस वोल्केनो से निकलने वाले वॉल्केनिक एश स्टोन से बनाए गए थे। मतलब ये काम यहीं इसी आइलैंड पर रहकर किया गया था। एक्सपेरिमेंट के तौर पे जब स्टैचूज की सिर्फ आंख को पत्थर से तराशने की कोशिश की गई तो इस काम को पूरे करने में 4 दिन लग गए। ये काम एक खास टूल की मदद से किया गया जो पुराने दौर में लोग पत्थर तराशने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फुल साइज के एक स्टैचूज को बनाने में 12 मजदूरों की टीम को कम से कम 1 साल लग जाता होगा। यहाँ मौजूद इनकम्प्लीट स्टैचूज को देखकर ये अंदाजा
लगाया गया है कि बड़े पत्थरों पर वहीं बड़े काम करके उसको स्टैचूज की शक्ल में तराशा जाता था। ऊपर वाला हिस्सा कंप्लीट होने के बाद इसको पत्थर से अलग कर लिया जाता था। रिसर्च टीम को तराशने की बात तो समझ आ गई, पर अब ये समझना काफी मुश्किल हो रहा था कि इतने वजनदार स्टैचूज को वोल्केनो साइट से कई किलोमीटर दूर आइलैंड की अलग अलग जगह तक कैसे पहुंचाया गया होगा, क्योंकि आखिरकार एक स्टैचूज का वजन करीब 14 हाथियों के वजन के बराबर है। आज के दौर में भी अगर मशीन का सहारा ना हो तो ये काम करना इम्पॉसिबल लगता है। ये जानने के लिए कई स्टैचूज का मुआयना किया गया जो बीच रास्ते पर गिरे हुए थे, और इन सारे गिरे हुए स्टैचूज में एक चीज कॉमन थी। जो स्टैचूज किसी स्लोप पर गिरे हुए थे वो मुंह के बल गिरे हुए थे, जबकि पीठ के बल गिरे हुए स्टैचूज चढ़ाई पर पाए गए थे। देखकर साफ जाहिर होता है कि जब ये स्टैचूज ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे तब ये सीधे खड़े थे और ट्रांसपोर्ट के दौरान ही एक गिरकर टूट गए। एक्सपर्ट का मानना है कि स्टैचू को रस्सियों से पकड़कर बैलेंस किया था और फिर इसको धीरे धीरे चलाया जाता था। जी हाँ, स्टैचूज को चलाकर आइलैंड की अलग अलग जगह पर पहुंचाया जाता था। इस बात को साबित करने के लिए कंक्रीट की मदद से एक स्टैचू बनाया गया और इसकी तीनों साइड पर रस्सियां बांधकर इसको बैलेंस किया गया। एक खास एंगल पर स्टैचू को झुकाने के बाद एक साइड से जब इसको खींचा गया तो स्टैचू आश्चर्यजनक तौर पर आगे बढ़ने लगा। इसी तरीके से स्टैचू को 50 फीट के डिस्टेंस तक चलाया गया, जिससे ये बात तो साबित हो गई कि ईस्टर आइलैंड पर रहने वाले लोग स्टैचू को इसी तरीके से मूव किया करते थे। लेकिन एक और आखिरी मिस्ट्री को सॉल्व करना अभी भी बाकी था, वो ये कि ये लोग कौन थे जिन्होंने 1000 स्टैचूज बनाए, और यहाँ आखिर ऐसा हुआ क्या था कि ये लोग इनकम्प्लीट स्टैचूज ही छोड़ गए। एक स्टडी में बताया गया कि रापा नुई या ईस्टर आइलैंड पर किसी दौर में 17,500 लोग रहते थे। ये लोग पॉलिनेशियन थे जो ईयर 300 में इस आइलैंड पर आए थे, मतलब 1700 साल पहले। आश्चर्यजनक तौर पे तब ये पूरा आइलैंड ऐसा नहीं दिखता था जैसा कि आज दिखता है। यहाँ एक हरा भरा जंगल हुआ करता था और इस बात के कई सबूत भी मिल चुके हैं। ईस्टर आइलैंड से 25 अलग अलग किस्म के पॉलन एविडेंस मिले हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पाम ट्री थे। अगर यहाँ इतना ही घना जंगल था तो आखिर वो अब गया कहाँ? रिसर्चर्स का ख्याल है कि यहाँ बड़े पैमाने पर डिफॉरेस्टेशन की गई थी। ऐसा समझा जाता है कि पाम ट्री का ये जंगल यहाँ आने वाले लोगों के किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो लोग फार्मर थे। उनको एक ऐसी जमीन रिक्वायर्ड थी जहाँ पर वो खेती बाड़ी कर सके और जहाँ पर उनको स्टैचूज को मूव करने में आसानी हो। इसी वजह से शायद उन्होंने अपने हाथों से इस जंगल को खत्म किया। बड़े पैमाने पर डिफॉरेस्टेशन की वजह से माहौल का पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है, लेकिन ये इफेक्ट धीरे धीरे किसी स्लो पॉइजन की तरह पता चलता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआत में तो उनको कुछ पता नहीं चला, लेकिन वक्त के चलते यहाँ की जमीन बिल्कुल बंजर हो, जिसकी वजह से आइलैंड पर रहने वाले लोगों के लिए खाना कम पड़ने लगा और फिर आखिरकार यहाँ ये लोग आपस में ही लड़ पड़े। आइलैंड से कई इंसानी हड्डियां और स्केलेटन भी मिले हैं, जिन पे चोटों के निशान मौजूद हैं। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पर सिविल वॉर हुई थी, जिसमें ज्यादातर महिलाओं को निशाना बनाया गया था। ईस्टर आइलैंड पर औरतों की तादाद कम पड़ जाने की वजह से यहाँ की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो गई। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि बच जाने वाले लोग यहाँ से कहीं और चले गए। आज ये आइलैंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, जहाँ पर इन जॉइंट स्टोन स्टेचूज को देखकर भरोसा नहीं होता कि इंसानों ने ही बनाए थे। इन स्टेचूज को रिलीजियस पर्पस के लिए ही बनाया गया या फिर इनका कोई और भी मकसद था, इस बारे में कई रिसर्चर्स की अपनी अपनी थ्योरी है। लेकिन आपको क्या लगता है इस बारे में? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आशा है कि आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के भरपूर प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।